प्यारे हिंदुस्तान के बहनों और भाइयों, बेटी और बेटों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी आप सबों का कल्याण चाहता है और इसीलिए चाहता है कि देश में समानता हो। और देश में समानता विभिन्नताओं में एकता का प्रतीक होता है, लेकिन इसका सिस्टम जो है, जिसे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, संविधान मानते हैं, उसमें समता का प्रावधान किया गया है, लेकिन कहीं कहीं इस तरह से उदंडता और उच्छृंखलता है जो कि सारे बंधनों को तोड़ देता है। अभी अभी रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति थे रिटायर हो रहे हैं और मेरी बहन प्यारी गुड़िया रानी द्रौपदी मुर्मू हमारे 15वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित अवश्य हो जाएंगे। आज उसका उद्घोषणा हो रहा है, तो हम इन लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि आप लोग इतने भाग्यशाली थे कि एक भारत के नागरिक होने के नाते इस देश के सर्वोच्च पद पर पहुँचे और रायसीना हिल पर आपका राष्ट्रपति भवन है, जहाँ की महारानी विक्टोरिया की तरह 300 कमरे आपके पास दिए जाएंगे। आपके पास 250 से 350 लोग काम करेंगे दिन रात और 50 आपको खाने बनाने वाले मिलेंगे। आप महारानी की तरह जिएंगे, महाराजा की तरह कोविंद जी चुके हैं और इसके पहले भी ऐसे 14 राष्ट्रपति थे जो अपने जीवन में वो सुख का अनुभव किए जिसकी अनुभूति महारानी ब्रिटेन की ही कर सकती हैं। क्वीन एलिजाबेथ हो, क्वीन विक्टोरिया हो, और जो भी राजा महाराजा हैं उनको भी ये नसीब नहीं होता है। तो मैं हमेशा चाहूँगा कि राष्ट्रपति का जो पद है वो इसीलिए है कि यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है अमेरिका की तरह। यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ की प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ होता है प्रशासन के हिसाब से, लेकिन एक रबर स्टाम्प होता है राष्ट्रपति, लेकिन जिस पर हजारों हजारों करोड़ हम खर्चा कर देते हैं, जबकि हिंदुस्तान में ऐसे अनेक लोग हैं अनपढ़, गंवार, अशिक्षित, बेरोज़गार, रोटी कपड़ा मकान के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, बिजली सड़क पानी के लिए परेशान हैं, और शिक्षा अज्ञानता का घनघोर ऐसा है कि पशु से भी गिरे हुए हैं। मार काट की बात करते हैं, सर्वनाश की बात करते हैं, हमेशा लड़ाई झगड़े में जीवन गुजारते हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर की जगह मैं होता तो यहाँ हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते, और पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट होता तो प्रधानमंत्री ही ये सुख भोग ले, क्योंकि उसकी भूमिका अखंड होती है, अनंत होती है, सर्वशक्तिमान होता है। दो दो जगह खर्चा क्यों भाई? हिंदुस्तान के जितने भी समझदार नागरिक हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि ये फालतू का खर्चा करते हैं। धरती पर स्वर्ग का सुख भोगने के लिए हम राष्ट्रपति भवन बना दिए हैं और किसी को भी ये सत्ताधारी बैठा देते हैं। अगर कुछ उससे फ़ायदा होता है तो बताओ भाई। लेकिन हिंदुस्तान के 140 करोड़ अपने दुख को झेलते हुए, मुसीबतों से लड़ते हुए बर्दाश्त करते हैं, और उसमें से कोई ऐसा भाग्यशाली होता है जो कि स्वर्गीय सुख को पृथ्वी पर भोगता है। ये बिल्कुल गलत है। संविधान में परिवर्तन किया जाए कि अमेरिकन जो बाइडेन की तरफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। प्रेसिडेंट चाहिए हमें भाई, सर्वशक्तिमान प्रेसिडेंट चाहिए। प्रधानमंत्री की भूमिका कुछ ही नहीं होगी वहाँ केवल प्रेसिडेंट सर्वशक्तिमान होगा। बट मेरे कोई सुनेगा क्या? लेकिन सुने या ना सुने, मैं तो सुनाऊंगा। भगत सिंह हो ना,
ब्रिटिश भी नहीं सुने थे, इसीलिए असेंबली में धमाका बम फोड़ा था। लेकिन सुनते तो अच्छी बात थी। हमारे देश के जो गरीब लोग हैं, अनपढ़ हैं, बेरोजगारी है, शर्म नहीं आती है इस देश के गवर्नमेंट को? बेरोजगारी कितना बड़ा अपराध है। जनसंख्या इतना बढ़ गया है, लोग बेरोजगार हैं, इसीलिए उनके दिमाग में मार काट, लड़ाई झगड़े, दंगे फसंदे, पुलिस को मार देते हैं, जिसको चाहे वहाँ गर्दन काट देते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, किसी ने भड़का दिया। तो ये जो फजूली खर्चा करते हैं आप राष्ट्रपति के लिए, क्यों इन लोगों को पढ़ा लिखा नहीं सकते? आधुनिक शिक्षा दो ना। ये हज़ारों वर्ष पुरानी बात पढ़ा के इनको ऐसा जंगली, खतरनाक, शेर, भेड़िए क्यों बनने दे रहे हो भाई? लोगों की जान खतरा में क्यों है? साधारण लोगों की बात छोड़ दो, बड़े बड़े मिनिस्टर को भी धमकी आती है, गर्दन काट देंगे। ये सब क्यों है भाई? इस पर ध्यान नहीं जाता आपको? आपकी जिम्मेदारी है किसी भी एक व्यक्ति को स्वर्गीय सुख भोगने के लिए राष्ट्रपति भवन भेज दो, और जिनकी गर्दनें कट रही है या धमकी मिल रही है, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? जब गर्दन कट जाएगी ना, तो आप पूरा पुलिस भेज देंगे। क्या करना भाई? मैं बार बार बोला हूँ, मुझे सत्ता सौंप दो, मैं पृथ्वी पर स्वर्ग उतार दूंगा, भारत भूमि की शहर ज़मीन पर। यहाँ न कोई अनपढ़ होगा, न गंवार होगा, न मार काट की बात करेगा। सब इतना व्यस्त हो जाएगा, इतना इसका ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगा कि सबसे गले मिलेगा, सबसे प्यार मोहब्बत करेगा। और न कोई प्रेसिडेंट की तरह महारानी बनेगा, और न कोई भिखारी, नंगा, भूखा, बेचारा, बेसहारा रोड पर घूमेगा। अरे इंसान की बात छोड़, मैं उस देश की कल्पना करता हूँ जहाँ की मेरा प्यारा कुत्ता भी भूखा नहीं रहेगा, वो भी भरपेट खाएगा और कहेगा भारत माता की जय हो। हम भारत माता की संतान केवल मनुष्य नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी भी हैं। आत्मसर्वभूतेषु सर्वभूतेषु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम्। जागो 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 देश के सत्ताधारियों। ये पार्लियामेंट पास करे, संशोधन करे संविधान में, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म लगाओ। डमी स्टाम्प रबर नहीं चाहिए हमें एक्टिंग प्रेसिडेंट चाहिए, एक्टिव। धन्यवाद।